सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी बोलिए। सर ये 22 नंबर है ना, अरे ये जो 22 नंबर है, इसमें ये RR F4 cos ब्रैकेट 2R प्लस F, क्या बच्चे आपकी आवाज़ कट गई, बोलिए दोबारा से। ये जो 22 नंबर है ना, 22 नंबर में RR × F4 cos ब्रैकेट 2R प्लस F4 है। ओके। हाँ सर, ये जो F4 लेना है, इसका दो वैल्यू है, F4 का M2 के नीचे भी है और S2 के नीचे भी है, तो इसमें F4 कौन सा लेना है 22 नंबर? अच्छा, लाइन 22 में जो आप बोल रहे हो 2R प्लस F4, इफ़ यू सी द लाइन 17 के नीचे अगर आप देखिए हमने वैल्यूज़ ली हैं, या रादर लाइन 14 देखिए, स्मॉल F4 कैपिटल F4 स्मॉल F6 एंड कैपिटल F6, दोज आर द शैलो वाटर करेक्शंस, वो हमने पहले ही कॉपी किया है। लाइन 14 देखिए। ओके ओके सर, हाँ यस सर, यस सर। हाँ, वो लास्ट वाले जो कॉलम है। ओके, नाउ आई विल शेयर, आई हैव द शेयरिंग राइट, सो आई विल शेयर दैट टाइप टेबल। और सर कैमरा भी स्विच ऑफ कर दे बच्चे। या ओके मैम, या डियर यू कैन स्विच ऑफ योर ओके। कैमरास। या सर ये गुड्स आइलैंड वाले का आंसर मैच नहीं कर रहा है। एक मिनट में आ रहा हूँ बच्चे, लेट मी कम बैक टू दैट, आई एम ओपनिंग द गुड्स आइलैंड ओनली। हाँ जी, कितना आया आपका आंसर गुड्स आइलैंड का? 12 जनवरी 3.35। इट इज 12 जनवरी 1600 आवर्स नो? यस सर। ओके, 12 जनवरी 1600 आवर्स में जरा देखिए, कंपेयर कीजिए, आपकी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आई? 9.238 आ रही है सर। Okay, 9.2035 something I am getting here. And capital R? सेम आ रहा है सर। 0.6296. हाँ जी सर। ओके, अब लास्ट की आ जाइए, 18 to 23 लाइन्स में आ जाइए। 18 की वैल्यू -6215, 0.6215 माइनस। हाँ जी सर। ओके, 19 HF cos थीटा 0.5238 प्लस। हाँ जी सर। And 20 HF cos theta for O1 minus 0.0888. हाँ जी सर। And ML is 2.28. ML की वैल्यू मीन लेवल राइट फ्रॉम टॉप। यस। ओके, फिर क्यों वैल्यू गलत आ रही है? R square F4 cos of 2R F4 is 0.02305 एंड आपका यहाँ पे वन वैल्यू इज 0, F6 इज 0। कैपिटल F6 0 है, तो यहाँ पे कैपिटल F6 मल्टीप्लाई होना है, तो 23rd लाइन तो 0 हो जाएगी। सर R cos R सर आपका माइनस कैसे आया? -0.6215। यस सर, ये प्लस ना। हमारा प्लस आ रहा है सर। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 18 सर। या R cos R देखिए, ऊपर वैल्यू है R cos R, यहीं से वैल्यू उठानी है सम, -0.6215 मैंने आपको कहा था ना, लाइन 16 वाली वैल्यू लिखिए। हमने लाइन 16 में कैलकुलेट किया ना R cos R। सर फिर भी मेरा आंसर तो आ ही नहीं रहा, मेरा आंसर तो 2.729 आ रहा है उसके बाद भी। सर कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू आपकी नहीं मैच कर रही? सर मेरी तो R cos R मैच कर रही है आपसे 0.629। 0.629 ओके। सर स्मॉल आर आपका -9.2 आना चाहिए ना? माइनस नहीं बच्चे, प्लस आ रहा है इसमें। सर स्मॉल आर की अपन निकालेंगे तो 10 R/R, ये माइनस में ही तो जाएगी वैल्यू, और 10। या देखो दोनों माइनस है ना, तो हम कर रहे हैं 15। R sin R is -0.1007 डिवाइड बाय -0.6215
तो माइनस कैंसिल हो गया, उसका tan इनवर्स कीजिए। सर ये ठीक है सर, आपने क्या बताया M2 S2 की कौन सी करेक्शन लेनी है दो एक वैल्यूज में से? एक मिनट बच्चे, 1 मिनट में आ रहा हूँ, थोड़ा पहले यहाँ सॉर्ट आउट कर लें। तो देखो जरा r sin r r cos r को कीजिए 0.1007 डिवाइड बाय 0.6215, आपके पास वैल्यू आ गई 0.16203। इसका अब आपने इनवर्स tan निकालना है 9.2। सर 2.117 आ रहा है आंसर सर, चलेगा ना? करेक्ट करेक्ट। सर और एक और बात पूछनी थी सर, आपके आर और मेरे स्मॉल आर में सर कितना फर्क है? 6:1 है मेरा। अब स्मॉल वाला आर जो आपका 9.20 है सर, मेरा 9.23 है। इसको देखिए, आपकी ये वैल्यूज फर्क है, r sin r r cos r की वैल्यूज फर्क सर है। ये सेम है। फिर तो सेम आना चाहिए बच्चे, देखो डिवाइड करके देखो कैलकुलेटर से। 0.1007 मैंने दोबारा से किया एंड डिवाइड बाय 0.6215 इनवर्स सर tan। आपने जैसे आप फोर्थ फिगर तक लेके गए ना सर उसको 0.1007, मैंने सर कोई नहीं, आप 0.101 लिखा है। ओके ओके कोई और बात नहीं। आपने ये 0.6215 लिखा है, मैंने सर 0.621 लिखा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, कोई मेरा बात आंसर 2.117 आ रहा है। नहीं। अरे वेरी गुड यार, वो एकदम नजदीक है। वी आर वर्किंग ऑन द सर शिप। ये ठीक है आंसर सर दोनों। ये 18th में जो r cos r की वैल्यू ली है वो अगर एक्चुअल r और एक्चुअल कैपिटल R की वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव आ रही है। प्लस हो तो जाता अलग है, आ रहा है, हाँ सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये ऊपर से ही आपने वैल्यू उठानी है। r cos r की लाइन 16 देखिए, हमने जो पहले कैलकुलेट किया उसी वैल्यू को लिखिए। ओके सर। चलो अब आपका दूसरा डाउट था ये M2 S2 ये वाला कॉलम आ गया। नाउ यू कैन गाइस कैन सी द टाइट टेबल, मैंने खोला गुड्स आइलैंड। इफ यू ओपन यहाँ पे आपको VVV दिखता है, दैट मीन्स ड्यू टू द लास्ट डायगोनल वेरिएशन एंड ऑल दैट, सो इनकी वैल्यूज उनके पास नहीं है। तो उन्होंने, इफ़ यू गो टू द बॉटम ऑफ दिस नेक्स्ट पेज, इस पेज के नेक्स्ट के बॉटम पे जाइए, आपको यहाँ पे वो वैल्यू लिखी हुई मिलती है M2 S2। पोर्ट नंबर इज़ 5820। तो यहाँ पे M2 की दो वैल्यू है, S2 की दो वैल्यू है। तो ये पहली वैल्यू है आपकी, ये देखिए M2 में क्या क्या दिया होता है, G एंड HM। सो फर्स्ट वैल्यू इज G डिग्री। M2 की देखो दो वैल्यू है ना, G एंड HM, S2 की G एंड HM। तो ये दो वैल्यू उसी की हैं, M2 की दो वैल्यू, G मीन्स 127 डिग्री एंड M2 की जो दूसरी वैल्यू है 0.5। समझ गए? HM की वैल्यू है ये, एक G की वैल्यू है, एक HM की वैल्यू है। सर जो आप शुरू में बता रहे थे ना, जैसे ये वाला पोर्ट था 1539, कौन सा था ये 1539C, ऐसे करके एक क्वेश्चन था इसमें। एक मिनट से मैं बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन था। हाँ ये वाला बूम वाला ओके सेकंड क्वेश्चन। अब ओके इसको बेसिकली इसमें क्वेश्चन में साफ लिखा था फाइंड द टाइम्स एंड हाइट्स ऑफ लो वाटर एंड हाई वाटर, तो पता चल गया था सेकेंडरी पोर्ट का क्वेश्चन करेक्ट। है ना। पर इस क्वेश्चन की वैल्यूज आपके दोनों में नहीं दे रखी, जैसे SHM में और सेकेंडरी पोर्ट्स में दोनों में नहीं दे रखी, ये सिर्फ उसमें दे रखी है सेकेंडरी में। 1539C सेकेंडरी में दे रखी है, SHM में नहीं दे रखी इसकी वैल्यू। ओके तो अब जैसे इसमें अगर ये नहीं होता तो इसमें यही होता फाइंड द हाइट ऑफ अ टाइड एट 1200 आवर्स एट द बूम 1539C बाय द शॉर्टेस्ट मेथड, तो नहीं हो पाता ना ये क्वेश्चन। करेक्ट। तो फिर हमने इसको सेकेंडरी पोर्ट से ही करना था, बिकॉज वहाँ पे अगर ये पोर्ट ही नहीं दिख रही मेरे को, अगर पार्ट 3 में अगर ये पोर्ट ही नहीं है, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन हाउ टू डिसाइड दिस, मतलब वो अपने को जाके देखना ही पड़ेगा वहाँ पे, या कोई ऐसा है कि ये क्वेश्चन सेकेंडरी पोर्ट से होगा ये SHM से होगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया है? अच्छे क्राइटेरिया ऑफ कोर्स, अगर आप देखिए इसके दो क्राइटेरिया है, बोथ दिस क्राइटेरिया शुड बी सेटिस्फाइड। वो क्राइटेरिया अगर देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको भेजा था सिंपल हार्मोनिक मेथड। ATT2 स्टैंडर्ड कर्व्स में भी यूज्ड for 2 and 3 the curves may be used provided each of the following criteria is satisfied। अगर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं जो नीचे लिखा हुआ है, देन वी कैन डू बाय सेकेंडरी पोर्ट मेथड। एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता, देन वी हैव टू यूज SHM मेथड। क्या क्राइटेरिया है?
First is duration of rise fall must lie within the range of the graphs, that is 5 and 7 hours. And how to decide this? Like Yeah, if you 5 have and given 7 the single time of वो सिंपल सा टाइम दिया है, फाइंड द, जैसे गुड साइलेंस का दिया हुआ है सिंपल सा 12 बजे 12 जनवरी को 1600 आवर्स में, ये तो बिटवीन 5 to 6 आवर्स, तो हमें उसमें जाके एसएचएम में जाके देखना पड़ेगा ना इसको। तो नहीं, इसकी बच्चे पहले रेंज देखनी है आपने कि अगर आपको जो टाइड दिया है, सपोज अगर ये जैसे अगर स्टैंडर्ड पोर्ट का टाइड है या सेकेंडरी का है, तो उसके पास आपके पास 12 o'clock के बीच का टाइम होगा। 1200 आवर्स के लिए 2 टाइम होंगे, लो वाटर हाई वाटर, तो उसकी रेंज जो है वो 5 and 7 में होनी चाहिए। ओके, एंड सेकंड है कि देयर शुड बी नो शैलो वाटर करेक्शन। तो आप एसएचएम वाले कॉलम में जाइए, लास्ट कॉलम में देखिए, इस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए सारा जो है 0000 होना चाहिए, देन यू कैन डू माई सेकेंडरी पोर्ट मेथड, अदरवाइज एसएचएम। तो सर जैसे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमारी एफ की वैल्यू 0 थी, लाइक गुड साइलेंट में भी F6 और F कैपिटल F6 बोथ वर 0 है ना, तो उसमें हमने यही यूज किया। अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैंने देखा था जिसमें चारों में 0 है वैल्यू। यस यस, चारों में 0 है, देन क्राइटेरिया इज गेटिंग सेटिस्फाइड फॉर सेकेंडरी पोर्ट कैलकुलेशन। तो बट दैट आल्सो कैन बी डन। इसमें तो बेसिकली अगर मैथमेटिकल देखें तो F4 इनकी ये जो दो वैल्यू आर स्क्वायर F4 वाली और ये जो दो वैल्यूज है, इनको छोड़ने के अलावा बाकी सेम तरीके से निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट बच्चे मेथड यही कहता है कि शैलो वाटर जो है चारों 0 होनी चाहिए, एक में भी है स्मॉल F4 कैपिटल F4, एक भी वैल्यू अगर उसने दे दी है शैलो वाटर करेक्शन में, तो हम इसको सेकेंडरी पोर्ट मेथड से नहीं करेंगे, शैलो एसएचएम से करेंगे। सर वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर चारों वैल्यू 0 भी है, अगर एसएचएम पे लगाओगे तो जो नीचे के लास्ट के दो करेक्शंस है R2 F4 cos 2R प्लस F4 और R क्यूब ये वाला, ये दो करेक्शन से तो निल होंगे, बाकी तो वैसे भी हो सकता है। करेक्ट, 0 हो जाएंगे। हाँ, और दूसरी वैल्यू है ना, दूसरी दो वैल्यू है, उनकी तो कोई ना कोई वैल्यू उसको इफेक्ट करेगी, इजंट इट? बाकी दो वैल्यू भी तो है, चारों वैल्यू 0 होंगी तब जाके ये सारा 0 हो जाएगा, तो वही आपकी रेंज आ जाती है। ठीक है सर। ठीक है, अब आपका दूसरा था कि चलो ये क्लियर है, चार वैल्यू सबको क्लियर है बच्चे, M2 की दो वैल्यू दी है। सोल्यूशन दिखाना सर, एक बार सोल्यूशन दिखाना आप जो आपने सॉल्व किया है ना सर। एक मिनट दिखाता हूँ, ये क्लियर हो गया। M2 की दो वैल्यू, S2 की दो वैल्यू, ये क्या है? क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो ये लीजिए सर फर्स्ट स्लाइड से ऊपर से सर, स्टार्टिंग से। सर ये 0.1 सीजनल करेक्शन एक बार बताओगे सर? सीजनल करेक्शन बच्चे, अगर आप इसमें देखोगे व्हाट यू कॉल दिस टाइप टेबल में देखोगे, तो सीजनल करेक्शन ये देखो बॉटम ऑफ द टेबल में आपको दी हुई है सीजनल करेक्शन, ये देखिए, दिस इज द सीजनल चेंजेस, ये वाली। तो आपने यहाँ से पोर्ट नंबर देखना है एंड मंथ देखना है, पोर्ट नंबर। ठीक है सर, क्लियर सर। सर सीजनल करेक्शन सेम साइन वाला लगेगा? यस यस, इसको कुछ नहीं करना, एज इट इज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ओके। चलें आगे। हो गया सर, खत्म। चलो अब आपको एक थोड़ी सी वेरिएशन है, आई विल गिव यू दिस पोर्ट नंबर, फाइंड द हाइट ऑफ टाइड 11th April 11:24 hours at Tenzin Xinjiang. Port number is 7366 ATT3.
सर ये तो प्राइमरी पोर्ट हो गया तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, इसमें ऐसे क्यों? देखिए इसमें शैलो वाटर करेक्शन होगी। सर ये जो पोर्ट आपने दिया है ना, तो मेरे को एक ये डाउट था कि हाँ ये जी, पोर्ट जैसे आपने दिया तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? जल्दी कोई फाइंड आउट करने का तरीका है क्या कि हम जल्दी ढूंढ देखिए लेंगे प्राप्त कर? इसी पोर्ट पे तो दोनों करेक्शन है सर, रेंज मोर देन 7 आवर है और शैलो वाटर करेक्शन भी है, हार्मोनिक मेथड से होती है। करेक्ट, वेरी राइट। बच्चे देखिए, या तो आपको नंबर दिया होगा, वैसे मोस्टली हो सकता है नंबर एटीटी दे देते हैं। अगर नहीं दिया देन यू हैव टू गो इनटू द इंडेक्स, एंड ऑफ द तीनों टेबल के। इंडेक्स तो तीनों के है ना सर? तीनों टेबल के अलग अलग इंडेक्स हैं। करेक्ट, उन तीनों में ही आपको अल्फाबेटिकली हैं। फिर थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वो इंडेक्स से पोर्ट निकालनी पड़ेगी। ओके, वैसे देते हैं सर लिखा हुआ है ये? या वैसे तो लॉट ऑफ टाइम दे राइट कि ठीक है कौन सी पोर्ट है आपके लेवल पे, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू नो हाउ टू फाइंड आउट द पोर्ट, सो नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम। बट सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई कहता नहीं यार ठीक है पोर्ट दे दो, लेट मी सी वेदर ही नोज हाउ टू फाइंड आउट द पोर्ट और नॉट। तो अगर ठीक है दे दिया, वेल गुड इनफ, बोनस। नहीं दिया तो तीनों इंडेक्स देख लेंगे, या फिर अगर आपको आइडिया है यूरोपियन पोर्ट है तो ATT1, दूसरी पोर्ट है तो दूसरे वॉल्यूम्स में चले जाएंगे। मैंने क्वेश्चन सेट करना तो आई विल गिव यू द पोर्ट नंबर स्ट्रेट वे। आपके लेवल पे इट इज एक्सपेक्टेड यार, इतना बेसिक तो सबको आता है, व्हाई वेस्ट टाइम। सर हाँ जैसे जी, करते थे ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता था डायरेक्टली हम लोग, जैसे ये प्राइमरी पोर्ट ही दे रखा है, अब ये तो पीछे जाके देखा कि F4 और F4 कैपिटल F4 की वैल्यू दे रखी है, तो जैसे SHM पे ले जाओ। ये पर जैसे अगर ये क्वेश्चन सिंपल ये दे रखा है तो इसमें हम पता कैसे करेंगे कि ये, या तो उसमें जाके ही देखें कि वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है क्या, इन लोग इनकी शैलो वाटर्स की तो दे रखी है तो उससे करना है, सिंपल से यही तो फंडा है। हाँ जी, या इसके अलावा कुछ और है? नहीं नहीं यही है, इफ शैलो वाटर करेक्शन आर देयर दैट मींस वी हैव टू डू बाय SHM। अगर चारों वैल्यू जीरो हैं फिर दूसरा क्राइटेरिया देख लीजिए एंड देन डू बाय सेकेंडरी पोर्ट। वो भी अगर टेबल 2 एंड 3 में है, टेबल 1 में तो वॉल्यूम 1 में तो प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम 1 में तो सबका इंडिविजुअल ग्राफ है, तो वहाँ पे तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया आता ही नहीं, बिकॉज हर पोर्ट का अपना ग्राफ है। यहाँ पे है सिर्फ एक ही ग्राफ है जिसमें 3 कर्व्स हैं, 5 एंड 7 वाले। सर इसमें ये भी है ना कि ज्योग्राफिकल इंडेक्स में जो नेम के आगे P लिखा हुआ है, उसका मतलब भी फिर SHM से ही करेंगे। ज्योग्राफिकल इंडेक्स में पोर्ट के आगे P लिखा हो? हाँ जी सर, प्रेडिक्शंस फिर P186। तो वो तो उस पर्टिकुलर पोर्ट की होंगी ना, वो तो प्रेडिक्शंस मींस वहाँ के लोकल एरिया ने कैलकुलेट किए हैं। चलो कितना आ गया थीटा की वैल्यू, थीटा तक पहुंच गए?
सर दिखावा मत, हम करके बता देंगे आपको। ओके गुड, आई अप्रिशिएट स्पिरिट। आर पे रुक जाना, आके आर पे थोड़ा सा चेंजेस है, तो व्हेन यू कम टू आर देन यू स्टॉप, स्मॉल आर कैपिटल आर। कैलकुलेट करके ना सर, कैलकुलेट करके स्टॉप कर ले, राइट? हाँ जी, आर पे रुक जाना, आर के बाद थोड़ी चेंजेस, इसका आर नेगेटिव आएगा। ओके सर। आगे करना है सर आर से या रुक जाना है? रुक जाना। या सबका आ गया बच्चे, आर तक पहुंच गया? नहीं सर, नहीं सर। कितनी आई आर की, स्मॉल आर की वैल्यू? सर 51.89 माइनस। ओके, तो शिवांग थोड़ा वेट कर लीजिए, बाकियों को पहुंचने दीजिए। सर चेतन, सर चेतन। चेतन, ओके ओके। सर ये नंबर 10 कैसे आता है, एक बार बताएंगे? कांस्टेंट इनटू टाइम, टाइम क्या सर? टाइम बच्चे आपका जो टाइम है, जैसे 11:24 है तो इसके आवर्स बना दीजिए, 11 मिनट्स को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 11.4। ओके ओके ओके। 11.4 मल्टीप्लाइड बाय 29, 11.4 मल्टीप्लाइड बाय 30, 11.4 मल्टीप्लाइड बाय 15।
कांस्टेंट इनटू टाइम। चलो ठीक है बच्चे, करते रहना, मैं आपको आर का समझा देता हूँ। इन केस योर स्मॉल आर इज कमिंग नेगेटिव, तो माइनस, जैसे इस केस में आ रहा है आपका -51.9। अगर आप -51.9 tan की वैल्यू देखिए, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अगर आप, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल बिकॉज -51.9 tan जो है वो 51.9 डिग्री एंगल किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप 4 क्वाड्रेंट्स देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल साइंस आर पॉजिटिव। अब ये जो माइनस है ये डिसाइड करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अपने कैलकुलेटर पे tan 30 की वैल्यू निकालिए, कितनी आती है? 0.577। हाँ जी सर। अब आप tan 150 की वैल्यू निकालिए, वो आएगी -0.577। हाँ जी सर। Isn't it? अब वैल्यू तो दोनों की सेम है, 0.577। नाउ वेदर द एंगल इज 30 डिग्री और 150 डिग्री, इसको डिसाइड करने के लिए द साइन इज द, ये जो साइन है ये दिखाता है कि ऑल, आपने पढ़ा होगा ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल साइंस आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसिकेंट इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड कोटेंजेंट इज पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सीकेंट आर पॉजिटिव। हाँ जी सर। Isn't it? अब ये जो है -51.9, दैट मीन्स नेगेटिव, सो इट विल नॉट बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका हम सप्लीमेंट्री यूज करेंगे। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 में से सब्ट्रैक्ट, मीन्स -51.9 है, या इसको आप कह दीजिए 180 ऐड करेंगे, या 51.9 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 128.1, वो जो है दैट विल बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ द एंगल। सो अगर माइनस आता है तो उसको सिर्फ उसमें 180 ऐड कर दीजिए, या जैसे भी आप समझो, मीन्स 180 minus 51.9, so 128.1 is the correct value of the angle. सर उससे क्या फर्क पड़ेगा लेकिन सर फाइनल में? पड़ेगा माइनस लेके भी करूंगा तो सर? या साइंस में चेंज आ जाएगा, देखना, तो फिर कहीं ना कहीं प्लस माइनस होता जाएगा। सो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो tan है अगर माइनस आता है तो करेक्ट वैल्यू ऑफ द एंगल इज द सप्लीमेंट्री ऑफ दिस एंगल विच इज 128.1। सो मतलब अगर R नेगेटिव आएगा तो हर बार ऐसे करना है? यस, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसको, एंड फिर ये वाली वैल्यू, दूसरी वाली वैल्यू यूज कीजिए। सर अगर माइनस लेके करता हूँ तो क्या होगा? करके देखिए, देखो कहाँ आती है वैल्यू। सर 2R + F4 तो सेम आती है सर 152.2, और 3R + F6 आती है 155.69, -155.69। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो थ्योरेटिकली भी है कि यस, अगर माइनस आता है, माइनस इंडिकेट्स कि एक्चुअल एंगल 128 है या 51 है। तो सर इसमें जो R की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव लेनी है, अगर नेगेटिव आएगी तो उसको 180 में से माइनस करना है बस। करेक्ट करेक्ट, पॉजिटिव आएगी फिर तो क्वाड्रेंट वही आ जाता है, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो। समझ गया, वो मतलब क्वाड्रेंट चेंज करना है बेसिकली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, tan 30 देखिए 0.577, एंड tan 150 वो भी 0.577 है। कौन सा करेक्ट एंगल है, साइन आपको इंडिकेट करता है।
आंसर कितना आ रहा सर? 2.6। सर मेरा आंसर 2.56 आया। ठीक है, ठीक है। ठीक। नो प्रॉब्लम। सर इसको मतलब जब हम वैल्यू निकालते हैं तो इसको 3 डिजिट तक रखे राउंड ऑफ करके सारी वैल्यूज को। 3 डिजिट मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। सर आपने एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें टाइट जीएमटी में दिया हुआ, एलएमटी में कन्वर्ट करेंगे ना टाइम को। आई थिंक इट इज बॉम्बे का है मेरे ख्याल। हाँ जी सर। हाँ बच्चे देखो, वो यू गॉट टू बी केयरफुल जब वो आपको पूछता है फाइंड आउट द, है क्वेश्चन आपके सामने, टाइम पढ़िए। हाँ जी सर। आई थिंक 12 o'clock GMT। ट्वेल्व ओ क्लॉक GMT है ना सर 0630 GMT। 0630 GMT। सो हम इसको लोकल टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे। सो लोकल टाइम कितना होगा बॉम्बे में व्हेन इट इज 6:30 GMT? 1200 आवर्स, isn't it? यस सर, यस सर। हम टाइड 1200 आवर्स का निकालेंगे। सो 1200 आवर्स लोकल टाइम मींस इट इज 6:30 GMT, बिकॉज ये जो आपके टाइड्स के टाइमिंग दिए होते हैं सारे लोकल टाइम में हैं। स्टैंडर्ड पोर्ट, सेकेंडरी पोर्ट, एवरीथिंग इज इन लोकल टाइम। अभी वो आपने जैसे सपोज वो बोलता है कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ टाइड, अब उसने 6:30 GMT किया, मीन्स मैंने 12 o'clock लोकल टाइम का टाइड निकाला। सो हाइट ऑफ टाइड एट 6:30 विल बी सेम। आंसर में आप लिख सकते हो द हाइट ऑफ टाइड एट 6:30 जो आपने 12 o'clock की निकाली। सो आप 12 o'clock लोकल टाइम की निकालेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। ये गलती नहीं करनी, 6:30 अगर GMT है तो 6:30 की निकाल दी तो गलत हो जाएगा। सर इसका भी एक बार सर क्लियर कर देना सर, कभी LIT लिखा होता है, कभी SMT, कभी IST और Yes. कभी लोकल टाइम। ये चारों का सर एक बार वो बता देना कि लाइक करना कैसे। वैसे पता है सर 15 डिग्री से लॉन्गिट्यूड को डिवाइड करके फिर करना है कई केसेस में। क्या नॉर्मली अगर देखो IST देता है तो IST तो है कि ये समय पता है, इट इज 5:30, isn't it? यस सर, या वो तो 5 सेम टाइम ही हो गया, ठीक है।
हाँ जी, अदरवाइज अगर वो आपको पोजीशन देता है कि हाँ जी शिप की ये पोजीशन है, फिर वो आपको एसएमटी दे देता है, फिर हम लॉन्गिट्यूड लगा के उसका लोकल टाइम निकाल लेंगे। फिर कई क्वेश्चन में से शिप की पोजीशन नहीं दी होती, बस एसएमटी लिखा होता है। हाँ फिर तो मुश्किल होगा, बिकॉज आई डोंट नो विच जोन द शिप इज, कहाँ पे है जहाज। वो पोर्ट का नाम दे देता है ना, उससे अपन जोन निकाल लेते हैं, हाँ ठीक, पोजीशन निकाल लेते हैं उसकी पोर्ट की। या पोर्ट की पोजीशन से आ जाएगा। पोर्ट तो यस, पोर्ट तो देगा ना कौन से पोर्ट में पोर्ट चाहिए। दिया होगा सर। यस, तो वहाँ का लोकल टाइम देख के अप्लाई कर दीजिए एंड कन्वर्ट कर दीजिए उसको टू द लोकल टाइम। चलो हो गया बच्चे सबका, स्टिल डूइंग इट। हो गया सर। हो गया सर। एनीबॉडी, एनी डाउट्स? चलो सबका हो गया। अब आपके पास एक और वेरिएशन है भावनगर। तो ये क्वेश्चन आपका क्वाइट कॉमन है ना। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 9 फरवरी 1200 आवर्स। इसमें वेरिएशन क्या है, व्हेन यू गो टू द जेडो कॉलम, जरा 4346 खोल लीजिए। 4346 अगर हम चाहते हैं, इसमें से टेबल अलग है सर, 6.14 है क्या सर इसका अंदर? हाँ जी, सो इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। सो इट इज़ 4346 882। सो 882 में अगर हम खोलते हैं एंड देन वी गो फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्ट, तो वहाँ पे जेडो की वैल्यू के नीचे आपको डब्ल्यू लिखा हुआ मिलेगा 4346 ना। नाश्ता क्या है? पराठे। वांग तेरा माइक। वॉल्यूम 2 4346। So this is your port 4346 भावनगर। If you notice here, जब मैं W और ZO की वैल्यू देखता हूँ तो मेरे को W लिखा हुआ मिलता है यहाँ पे, isn't it? Can all of you see this? यस सर। अभी जब अगर यहाँ पे W आया अगेन, यहाँ पे भी ड्यू टू द, यहाँ पे भावनगर ऑफ कोर्स टाइड इज प्रिटी लार्ज, 11 to 12 मीटर का टाइड होता है यहाँ पे। सो व्हेनेवर देयर इज अ लार्ज रेंज ऑफ टाइड्स, तो उसके लिए वो कहता है गो टू टेबल 6। तो अब हम इसकी जेडो की वैल्यू निकालने के लिए वी गो टू टेबल 6। सो इसी वॉल्यूम का आपने टेबल 6 पे जाना है। नाउ टेबल 6 में जो बिगनिंग में सप्लीमेंट्री टेबल्स दिए हुए हैं, तो उन टेबल्स पे जाइए जरा, देखिए 4346 इनिशियल, या ये वाले टेबल जो हैं टेबल 7 एंड दिस इज कौन से मंथ का था सर ये क्वेश्चन? हाँ जी, कौन से मंथ का क्वेश्चन है? 9 फरवरी 1200 आवर्स। 1200। Yeah. So then we go to table 6. I hope all of you can see table 6 उसी वॉल्यूम के बिगिनिंग में। एंड यहाँ पे आपने 4346 पर जाते हो, द फर्स्ट कॉलम जो है x, ये वाला जो कॉलम है इसमें वो वैल्यू दिखा रहा है x की। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ x फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्ट 4346 के लिए मेरे पास ये वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू है 2। x मीन ये जो फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे को मिल रही है 2। कैन ऑल ऑफ यू सी दैट? टेबल 6, यस सर 2। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू 2 आपको मिल रही है। दैट मीन्स नाउ वी गो टू द टाइटल प्रेडिक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्ट भावनगर की। हम टाइटल प्रेडिक्शन पे जाते हैं, तो वहाँ पे व्हेन वी सी दिस फरवरी मंथ में, इफ यू गो टू द फरवरी मंथ, सो वी हैव टू लुक फॉर द न्यू मून और द फुल मून।
बिकॉज हमें निकालना है स्प्रिंग टाइड कब होता है। नॉर्मली स्प्रिंग टाइड जो है न्यू मून या फुल मून के एग्जैक्टली सेम डे नहीं होते। सो स्प्रिंग टाइड्स अकर 1 day 2 day 3 day आफ्टर द न्यू मून और द फुल मून। सो ये जो x की वैल्यू है ये आपको बताती है बेसिकली द स्प्रिंग टाइड विल अकर आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ द न्यू मून और द फुल मून। आफ्टर और बिफोर? बच्चे स्प्रिंग टाइड जो है फुल मून से पहले नहीं होगा, न्यू मून या फुल मून ये दिन या उसके बाद ही होगा, इजंट इट? स्प्रिंग टाइड तो तो पहले नहीं हमेशा होगा। x की वैल्यू 2 हो 1 हो, वो एक दिन बाद की वैल्यू उठानी है। तो x की वैल्यू जैसे 2 है, सो x की वैल्यू इज 2, सो हम फरवरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन और द डेट इज इन फरवरी। सो फरवरी में कौन सी डेट थी वे? इट इज 9th Feb. या 9th फरवरी। सो 9th फरवरी के अलाउंग ये आपका फरवरी कॉलम आ गया भावनगर। सो 9th के अराउंड में देखता हूँ यार फुल मून या न्यू मून कब था। एक आपको ये काला जैसा साइन दिखता है ये, और एक ये आपको ऐसे ब्लैंक वाला दिखता है। सो 1 इज न्यू मून 1 इज फुल मून। सो 9th फरवरी मेरे को निकालना है, मेरा 9th फरवरी है, इसके नज़दीक मैं देखता हूँ तो मेरे को 3rd फरवरी को ये फुल मून दिखता है, isn't it? So that means spring tide will occur, x की वैल्यू कितनी थी 2, so spring tide will occur 2 days after the full moon, so 3rd 4th 5th। और इवन अगर आप देखिए भी यहाँ पे भी अगर आप टाइड्स देखिए हाई वाटर यहाँ पे था 10.1, यहाँ पे 10.3, फिर 10.3, सो 10.3 जो है इज द हाई वाटर। 2 days after the new moon or the full moon the spring tide will occur, that means the spring tide will occur on 5th। मैंने टाइड कब का निकालना है? 9th का। so it is how many days, the spring tide is how many days before the date in question? 4 days, 9 to 5 4 days। now I go back to the table 6 एंड वहाँ पे टेबल 6 में उसने कॉलम्स दिए हैं 1 day 2 day 3 day 4 day बिफोर और आफ्टर। सो नाउ दिस इज 4 days आफ्टर द स्प्रिंग टाइड। सो आई गो टू टेबल 6, बैक टू द टेबल 6 एंड देन आई सी टेबल 6 में 4th डे दैट इज 4 days, 5 to 9 इज द 4 day। 4th डे में मेरे को 4346 इज द, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 4th डे में इट इज 6.04। दिस इज द वैल्यू ऑफ ZO। सर अगर वो उसके बाद होता 9th ऑफ Feb के बाद होता फुल मून, तब भी कोई बात नहीं, बाद में होता तो तब उसके 2 दिन बाद लेना है कि 2 दिन पहले? नो, जैसे अभी हमारा यहाँ पे क्या था, द फुल मून वाज 4 days आफ्टर द स्प्रिंग टाइड। सो सबसे पहले हमने स्प्रिंग टाइड निकालना है कि स्प्रिंग टाइड कब होगा, वो x की वैल्यू से पता लगेगा। यहाँ पे उसने सर x कुछ की नहीं समझ आ रहा सर, मतलब इतना समझ में आ गया, वो 2 दिन देख लो, 2 दिन के बाद आप उसमें क्या देखना चाह रहे हो? फैब में फुल मून और एक मंथ में जो भी वैल्यू है फुल मून या न्यू मून की उस पे जाना है। करेक्ट। तो अपन फुल मून पे जा रहे हैं, न्यू मून पे क्यों नहीं जा रहे? आपको नियरेस्ट देखना है कि फुल मून है या न्यू मून, दोनों में ही स्प्रिंग टाइड दोनों में होता है। व्हेनेवर देयर इज अ फुल मून या न्यू मून द टाइड विल बी द हाईएस्ट टाइड्स, दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंग टाइड्स विल अकर। बट स्प्रिंग टाइड विल नॉट अकर ऑन द डे ऑफ द न्यू मून और द फुल मून, इट मे अकर 1 day आफ्टर, 2 day आफ्टर, 3 day आफ्टर। तो वो कब अकर करेगा वो हमें x की वैल्यू बता रही है जो हमने यहाँ से पिकअप की है। दैट मीन्स ये जो x की वैल्यू 2 है, this is indicating the spring tide will occur 2 days after the full moon or the new moon। Okay, सर इट इज ओनली आफ्टर, बिफोर नहीं, न्यू मून के पहले नहीं, आफ्टर ही है ना ये? नो, स्प्रिंग टाइड्स ऑलवेज अकर आफ्टर द फुल मून हो जाएगा। ओके। या तो फुल मून वाले दिन हमें लगता है कि फुल मून वाले दिन स्प्रिंग टाइड होता है, नॉर्मली इट इज 1 day और 2 days आफ्टर द फुल मून। तो हमने यहाँ पे जाके देखा, व्हेन वी गो टू दिस भावनगर की इसमें फरवरी मंथ में जाते हैं, तो 9th के, ये मेरा 9th को मैंने टाइड निकालना है, 9th के अराउंड में देखता है कौन सा नज़दीक वाला जो नियरेस्ट वन है, नियरेस्ट इज 3rd। अगर मैं उससे नेक्स्ट वाले में जाता हूँ तो वो मेरे को थोड़ा दूर दिखेगा, 6 दिन तक कुछ नहीं है। सो यहाँ पे 5 days बिफोर, दैट मीन्स 3rd फरवरी इज द फुल मून। सो फुल मून के 2 दिन बाद x की वैल्यू 2 है, तो दैट मीन्स आफ्टर 2 days द स्प्रिंग टाइड विल अकर।
अब स्प्रिंग टाइड और मेरी डेट जिस दिन मैंने टाइड निकालना है उसमें कितने दिनों का डिफरेंस है, 4 डेज। सो टेबल 6 में से 4 डेज के कॉलम से आप जाइए, वहां पे आपको ZO की वैल्यू मिल जाएगी। सर ये 4 डेज का बताना कैसे है? 6 को और डेट को 10th को चेक करेंगे। ये देखिए 3rd को आपने निकाल लिया, फुल मून है, ओके। 9th है ना, आपको फरवरी मंथ में गए तो 9th का मेरे को टाइड निकालना है, इजंट इट? सो 9th के अराउंड में देखता है कि नजदीक वाला फुल मून या न्यू मून कब दिख रहा है, वो मेरे को 3rd में दिख रहा है, ये ब्लैक वाला साइन। ओके ठीक है सर, समझ गया। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये जो फुल मून है उसका उस दिन तो स्प्रिंग टाइड नहीं होगा, स्प्रिंग टाइड विल अकर 2 डेज आफ्टर द फुल मून। तो 2 डेज आफ्टर मींस 5th। 2 डेज कहाँ से मिले हमें, वैल्यू ऑफ x वो बताती है। तो 3rd से हमने 2 दिन गिनने हैं, 5th, एंड अब मेरे को टाइड निकालना है 9th का। दैट मीन्स 5th to 9th कितने दिनों का फर्क है, 4 डेज आफ्टर द स्प्रिंग टाइड। इट कैन बी बिफोर ऑल्सो, इट कैन बी आफ्टर। सो स्प्रिंग टाइड मेरा 5th को है, टाइड मैंने 9th को निकालना है। दैट मीन्स 4 डेज आफ्टर द स्प्रिंग टाइड। उस 4th डे के कॉलम में जाके जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज 6.04, दैट इज द वैल्यू ऑफ ZO। सर ये भावनगर का बताया आपने। हाँ जी। अब इसके जस्ट आगे अपने पास दहेज बंदर करके है, उसमें भी W दे रखा है, ये है ना। अब इसका तो स्टैंडर्ड पोर्ट का वो भी नहीं है कि फुल मून और न्यू मून कब होगा। बच्चे अभी देखिए, ये जो इसको कोई ना कोई स्टैंडर्ड पोर्ट तो एप्लीकेबल होगी। हाँ तो भावनगर स्टैंडर्ड पोर्ट है इसका। हाँ तो स्टैंडर्ड पोर्ट है तो उसी का फुल मून इसको भी एप्लीकेबल होगा। उसी का एप्लीकेबल होगा, मतलब जिसका मतलब वो नहीं दे रखा उसका अपन स्टैंडर्ड पोर्ट में जाके देख सकते हैं। करेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। सो आपके पास अभी ZO की वैल्यू आ गई 6.04 एंड देन अप्लाई द सीजनल करेक्शन एज यूजुअल। ओके, सो यहाँ मैंने लिखा भी है, इन दिस केस वी फाइंड W अंडर ZO कॉलम, टेबल 6 इज देन टू बी कंसल्टेड। Also from the daily prediction of Bhavnagar we see that the new moon is on 3rd. Looking at table 6 where x is equal to 2, the spring tide is on 5th. That means 2 days after the new moon. So thus 9th February date in question is 4 days ahead of it. So now looking at column 4, that means 4 days ahead against port number 4346 we get ZO 6.04. सर हाँ जी सर, ये सीजनल करेक्शन का पूछना था सर। जैसे हम जब सेकेंडरी पोर्ट करते थे तो जब सेकेंडरी पोर्ट के आगे की मैं सीजनल करेक्शन देखता था, लेट्स से वो -0.1 होती थी, तो उसमें हम कहते थे कि ये ऑलरेडी करेक्टेड है, तो इस जो वैल्यू है इसमें ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, तो फॉर अनकरेक्टेड में उसमें उसको प्लस कर देता था, राइट सर, माइनस। तो इस केस में ऐसा क्यों नहीं होता? नहीं बच्चे, इस केस में तो देखिए हम उसी पोर्ट का जो है उसी पोर्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं। वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां का अगर थोड़ा, लेकिन ये जो 6.04 इसमें लिखी हुई है इसमें ऑलरेडी सीजनल करेक्शन लगी हुई होगी ना। नो नो यही हम सेकेंडरी पोर्ट में भी करते हैं ना, जो वैल्यू हमारी लिखी होती है कि अभी हम ये करेक्टेड वाली है, अभी हमें अनकरेक्टेड पे जाना है, तो हम लोग उसको एक्चुअल उसकी सिनेरियो पे जाते थे। करेक्टेड से सीजनल करेक्शन अगर माइनस होती थी तो उसको प्लस करके अनकरेक्टेड हाइट्स निकाल लेते थे। क्यों निकालते थे? इसमें क्यों नहीं? हाँ जी बोलिए बोलिए। नहीं सर, उसमें ऐसे करते थे ना, इसमें क्यों नहीं सर? या सी उसमें क्या था कि उसमें हम क्या निकाल रहे हैं, उस पे हम जो स्टैंडर्ड पोर्ट है उसी को हमने करेक्शन लगानी, उसी के टाइम्स एंड हाइट्स को करेक्शन लगानी है। हाँ जी सर। सीजनल करेक्शन तो जो है, जो सेकेंडरी पोर्ट है मेरी, उसके लिए जो सीजनल करेक्शन है वो लगनी है। अब ये जो मैंने हाइट्स निकाली हैं इसमें तो ऑलरेडी उसने स्टैंडर्ड पोर्ट की करेक्शन लगा दी हुई है। अब सर फॉर एग्जांपल जैसे शिवांग ने बोला कि सर एक भावनगर का पोर्ट है, उसका एक सब स्टैंडर्ड सेकेंडरी पोर्ट है, अब लेट्स से उसका एग्जांपल होता है यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए भी मैं ZO किसको लेता, मैं ZO इसको भावनगर को उसको लेता, उसकी वैल्यू को, राइट? यस। लेकिन उसकी सीजनल करेक्शन में भी मैं माइनस करता, जैसे लिखा है वैसे ही कर देता, लेकिन उसमें ऐसा क्यों कर रहा हूँ फिर मैं? या ये तो सी व्यूअर आप कह रहे हो भावनगर की, इजंट इट? सर मैं कह रहा हूँ कि किसी भी, ये जितने यहाँ पे हमने क्वेश्चन किए हैं, जब भी ZO के आगे सीजनल करेक्शन होती है, जो उसका साइन होता है वो सेम कर देते हैं। अगर माइनस है तो माइनस कर देते हैं, प्लस है तो प्लस कर देते हैं।
बट जब हम सेकेंडरी पोर्ट का कैलकुलेशन कर रहे थे उस केसेस में जब हम स्टैंडर्ड पोर्ट की हाइट लिखते थे या कोई भी हाइट लिखते थे उसमें अगर सीजनल करेक्शन जो होता था उसका ऑपोजिट लेते थे, प्रोवाइडेड दैट कि दीज आर ऑलरेडी करेक्टेड वंस एंड वी रिक्वायर्ड अनकरेक्टेड वंस करेक्ट फॉर टू कंपेयर विद द सेकेंडरी पोर्ट, राइट? तो इन क्वेश्चंस में क्यों नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूँ इन क्वेश्चन में मैंने गलती से इसको माइनस से प्लस किया था एक बार शुरू में सबसे पहले। नहीं, अगर इसमें देखिए, अगर आपने जेडो की वैल्यू निकाल रही है, इजंट इट, अब यहाँ पे हम सीजनल करेक्शन कौन सी पोर्ट की लगा रहे हैं? बिकॉज हम टाइट भावनगर का कैलकुलेट कर रहे हैं तो भावनगर की लगा रहे हैं। सर उनके सेकेंडरी पोर्ट में भी सर जिस पोर्ट का कैलकुलेट कर रहे थे उसी की लगा रहे थे ना सिर्फ सीजनल करेक्शन। तो नहीं बच्चे, वो देखिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं। जब स्टैंडर्ड पोर्ट से सेकेंडरी पोर्ट पे जाता था तो स्टैंडर्ड पोर्ट पे स्टैंडर्ड पोर्ट की सीजनल करेक्शन लगाता था। नहीं, अगर वो माइनस होती थी उसको प्लस कर देता था, प्लस होती थी माइनस कर देता था, फिर सेकेंडरी पोर्ट की सीजनल करेक्शन सेकेंडरी पोर्ट पे लगाता था। करेक्ट। तो यहाँ पे भी जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम जेडो की वैल्यू हमने ले ली, जेडो तो वही आ गया। अब यहाँ पे अगर मेरी पोर्ट अलग है, इफ माई पोर्ट इज, जैसे आपने कहा है कि दूसरी कोई सेकेंडरी पोर्ट है, भावनगर की सेकेंडरी पोर्ट, भावनगर की सेकेंडरी पोर्ट है सर, ठीक है, सीजनल करेक्शन उसी की लगाऊंगा ना सर। सीजनल करेक्शन उसी की लग रही है, बट सर वो उस केसेस में तो माइनस को प्लस करते थे, प्लस को माइनस कर देते थे, यहाँ पे सीधा सीधा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो ये जो जेडो की जो वैल्यू दे रहा है ना, दिस इज बेसिकली, इसमें सीजनल करेक्शन लगी नहीं हुई। क्यों नहीं लगी हुई सर? जब बाकी वो उसमें बाकी कैलकुलेशन उधर सब जगह लगी हुई थी, इधर क्यों नहीं लगी हुई? बच्चे अगर वो कह तो रहा हूँ ना, अगर तो हमने सीजनल करेक्शन, हमने ये जेडो कहाँ से पिकअप किया? टेबल 6 से पिकअप किया। हाँ जी, टेबल 6 से सर। इजंट इट? तो वहाँ पे तो उसने सीजनल करेक्शन अगर लगी होती तो फिर हम यहाँ पे क्यों लगाते थे? टेबल पर उसने लिखा हुआ है कि आपको उसके बाद उसकी सीजनल करेक्शन लगानी है। पर सर जेडो इसमें टेबल 6 से पिक किया है, बाकी केसेस में तो टेबल 3 से ही पिक किया है ना। यस, तो जिसमें तो हमने डायरेक्ट वैल्यू पिकअप की है, बाकी वाली में तो है ही नहीं, जो थी नॉर्मल। नहीं, पर उसमें भी सीजनल करेक्शन तो लगाते ही है ना फिर भी। यस, तो अगर जब हम सेकेंडरी पोर्ट करेंगे, बाई चांस अगर हम सेकेंडरी पोर्ट आ जाती है, स्टैंडर्ड पोर्ट का हम ये जेडो की वैल्यू लेते हैं, तो उसमें जो सीजनल करेक्शन हो तो उसी पोर्ट की लगेगी ना, स्टैंडर्ड पोर्ट की लगेगी। एक मिनट होल्ड कीजिए सर। स्टैंडर्ड पोर्ट की लगेगी, सेकेंडरी पोर्ट की लगेगी। अगर रिपोर्ट सेकेंडरी एग्जांपल में दहेज बंदर होता तो उसका जेडो तो अपन स्टैंडर्ड पोर्ट का लेते हैं, पर सीजनल करेक्शन उसका दहेज बंदर का ही लेता है, दहेज का लेते हैं। यस, ठीक है, आई होप क्लियर। बिकॉज उन स्टैंडर्ड पोर्ट्स में, सेकेंडरी पोर्ट्स वालों में, स्टैंडर्ड पोर्ट में ऑलरेडी सीजनल करेक्शन लगी होती है, इसलिए हम उसे निकाल के अनकरेक्टेड वैल्यू लेके आते हैं और फिर लगाते हैं। यहाँ पे तो अगर सपोज वहाँ पे भी स्टैंडर्ड पोर्ट होती है, एग्जांपल लिवरपूल, अगर उसकी जो पोर्ट की जो हाइट्स हैं वो अनकरेक्टेड होती है, उनमें सीजनल करेक्शन ना लगी होती, अब हमने डायरेक्टली सेकेंडरी पोर्ट की लगानी थी। सर एक चीज और, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि भावनगर में 9 फेब को 12 बजे निकालो, मैं डायरेक्टली 9 फेब को देखता हूँ तो इसका जो रेंज है वो 5 और 7 के बीच में नहीं आ रही, तो दैट मीन्स हम एसएचएम से करेंगे। एसएचएम से करेंगे। अच्छा सर, इसका आंसर बता दीजिए, हम कर लेंगे तो जब देखेंगे आंसर। 5 मीटर्स। 5 मीटर्स, ठीक है। चलो आज के लिए सर सॉरी सर, जस्ट वन मोर थिंग। मम्मा एक मिनट बोलो। सर जस्ट एक मिनट सर। अभी लेट्स से यहाँ पे अगर ये वाला पोर्ट होता, तापी रिवर होता भावनगर में, तो सर इस केस में हम कह रहे हैं कि जो जेडो की वैल्यू है, एक मिनट सर होल्ड सर, एक मिनट सर, एक बार क्वेश्चन दिखा देना सर। जब ये जेडो की वैल्यू है, जो जेडो की वैल्यू है सर, वो भावनगर की आएगी ना इसमें भी, बिकॉज उसी की आएगी। करेक्ट। और जो आप कह रहे हो जो सीजनल करेक्शन आएगा वो उस तापी रिवर के आगे जो पोर्ट नंबर है उसका आएगा। करेक्ट, बस अंडरस्टूड, वेरी वेल अंडरस्टूड, ठीक है। हाँ, ये ले बच्चे क्वेश्चन है, हाइट ऑफ टाइड 9 फरवरी 1200 आवर्स भावनगर। ओके सर इसका आंसर 5 मीटर। या सर और कोई मेथड बचा है या बस यही मेथड है? यही है बस। अभी थोड़ा सा अगर आपको वीकेंड में टाइम मिलता है, वैसे तो आई प्रेफर कि हम क्लास में ही ज़्यादा करें, सो एटलीस्ट अगर हमें 1 आवर 2 आवर का सेशन मिलता है तब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्लास में ही करेंगे। अगर आपको टाइम मिलता है प्लीज़ गो थ्रू दिस,
फिर इसके अंदर देखते हैं, अब आपको सारी पोर्ट्स का हाइट ऑफ टाइड निकालना आ गया, टाइटल प्रोटेक्शन निकालनी आ गई, पर्टिकुलर टाइम के लिए हाइट ऑफ टाइड निकालनी आ गई। अब सिर्फ वो आपका ब्रिज का रह गया, ब्रिज की क्लियरेंस एंड यूकेसी, बस यही क्वेश्चन है। ठीक है सर, इसके अगर ऐसे क्वेश्चन होने डब्ल्यू वाले ये आपके पास असेसमेंट हो तो प्लीज भेज देना सर, हम कर लेंगे ये भी। एक ही बच्चे भावनगर का यही क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट होता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेना, कर लेना। ठीक है सर, मिलेंगे तो मैं निकाल दूंगा। चलो ओके, टेक सर केयर। पास पेपर्स करने स्टार्ट कर दूं सर? यस यस डेफिनेटली सर, लेकिन वीकेंड पे टाइम नहीं है सर। किसी के पास भी नहीं है। चलो ओके डियर, बाय बाय। थैंक यू सर। हमारे पास नहीं, हमारे समझ में आता है, आप क्या करते हो? कोई बात नहीं, मास्टर क्लियर कर लो फिर आ जाना इसमें, फिर पता लग जाएगा। दूर से कहता ना डिस्टेंट ट्रीज ऑलवेज लुक ग्रीन, यार ये तो जॉब बड़ी वो है नहीं। आई थिंक इफ यू आस्क मी वन लाइन में आपको बता देता हूँ, आई प्रेफर स्टिल टू सेल, मच बेटर जॉब। सर, बहुत अच्छी बात है सर, घर पे रहने से तो बहुत अच्छा है सर। घर पे रहने से तो अच्छा है सर, पैसे भी शायद ट्रिपल चौपल मिलते हैं सेलिंग में यहाँ की वजह तो। पैसे तो सैलरी आपको मिलती है, हमें तो स्टाइपेंड मिलता है। सर हमें सुकून मिलता है जज पे। नहीं, हमें मैंने कहा स्टाइपेंड मिलता है, सैलरी तो सैलरी वाले। और सर हर टाइप का सुकून, ऐसे ही नहीं कि फाइनेंशियली भी, वैसे भी सुकून। चलो अब मेरे पास ये राइट्स भी नहीं है इसको रिकॉर्डिंग को बंद करने के। चलो ओके देन, बाय बाय, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू सर। बाय।